नन्हे बच्चों को समर्पित YouTube चैनल नन्हे भगवान में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हो? आइए आज प्रीपोजिशन की अगली कड़ी में संदीप तिवारी से सीखते हैं मैं के विभिन्न प्रयोग। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग मैं के अनुवाद पर चर्चा करेंगे। मूलतः इन से मैं का अनुवाद होता है, परंतु वाक्यों की भिन्नता के आधार पर हम मैं का अनुवाद भिन्न भिन्न प्रपोजिशन से करते हैं। इन, विद इन, बाई, टू, इनटू, ऑन, एट, बिटवीन, अमंग, अबाउट, ऑफ, फॉर इत्यादि से हम मैं का अनुवाद करते हैं। इनका प्रयोग देखते हैं। मैं 7 बजे शाम में जाऊंगा। आई विल गो आउट एट 7 o'clock इन द इवनिंग। मैं 7 बजे शाम में जाऊंगा। आई विल गो आउट एट 7 o'clock इन द इवनिंग। वह मुंबई में रहता है। ही लिव्स इन मुंबई। वह मुंबई में रहता है। ही लिव्स इन मुंबई। उसने 1960 में परीक्षा पास की। He passed the examination in 1960. उसने 1960 में परीक्षा पास की। He passed the examination in 1960. वह कमरे में है। He is in the room. वह कमरे में है। He is in the room. यह किताब कई रंगों में छपी है। This book has been printed in several colors. यह किताब कई रंगों में छपी है। This book has been printed in several colors. यह कमीज पहनने में बिल्कुल ठीक है। This shirt fits in excellently. यह कमीज पहनने में बिल्कुल ठीक है। This shirt fits in excellently. वह आज बिल्कुल लाल पोशाक में है। She is all in red today. वह आज बिल्कुल लाल पोशाक में है। She is all in red today. मैं एक सप्ताह में जाऊंगा। अब अगर यहां पर मैं का अर्थ के बाद से है, जैसे कि मैं एक सप्ताह के बाद जाऊंगा, तब हमारा ट्रांसलेशन होगा आई विल गो इन अ वीक। इन अ वीक मतलब इन तब लगा रहे हैं जब हम समय के बाद वो कार्य करेंगे। और विद इन का प्रयोग हम देखते हैं। मैं एक सप्ताह में जाऊंगा, अगर इसका अर्थ यह है कि मैं एक सप्ताह के भीतर ही चला जाऊंगा, तब प्रयोग होगा आई विल गो विद इन अ वीक। मैं एक सप्ताह के भीतर जाऊंगा। आई विल गो विद इन अ वीक। बाई का प्रयोग देखते हैं। आपकी घड़ी में कितना बजा है? व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच? आपकी घड़ी में कितना बजा है? व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच? तुम दिन में भाग नहीं सकते। यू कांट एस्केप बाय डे। तुम दिन में भाग नहीं सकते। यू कांट एस्केप बाय डे। वह दर्जन में अंडे बेचती है। शी सेल्स एग्स बाय द डजन। वह दर्जन में अंडे बेचती है। शी सेल्स एग्स बाय द डजन। वह मीटर में कपड़ा बेचता है। ही सेल्स क्लॉथ बाय द मीटर। वह मीटर में कपड़ा बेचता है। ही सेल्स क्लॉथ बाय द मीटर। और लोग देखते हैं। मैं सोमवार को सुबह में जाऊंगा। आई विल गो ऑन मंडे मॉर्निंग। मैं सोमवार को सुबह में जाऊंगा। आई विल गो ऑन मंडे मॉर्निंग। मैं 1 जून को सुबह में जाऊंगा। आई विल गो ऑन द मॉर्निंग ऑफ जून द 1st। मैं 1 जून को सुबह में जाऊंगा। आई विल गो ऑन द मॉर्निंग ऑफ जून द 1st।
उसके सिर में पके बाल हैं। देयर इज ग्रे हेयर ऑन हिज हेड। उसके सिर में पके बाल हैं। देयर इज ग्रे हेयर ऑन हिज हेड। मैं इस कमेटी में हूं और तुम उस बोर्ड में हो। आई एम ऑन दिस कमेटी वाइल यू आर ऑन दैट बोर्ड। मैं इस कमेटी में हूं और तुम उस बोर्ड में हो। आई एम ऑन दिस कमेटी वाइल यू आर ऑन दैट बोर्ड। उसका नाम सूची में नहीं है। हिज नेम इज नॉट ऑन द लिस्ट। उसका नाम सूची में नहीं है। हिज नेम इज नॉट ऑन द लिस्ट। मेरा नाम वोटर सूची में है। माई नेम अपीयर्स ऑन द इलेक्टोरल रोल। मेरा नाम वोटर सूची में है। माई नेम अपीयर्स ऑन द इलेक्टोरल रोल। वह ट्रेन में चढ़ा। ही गॉट ऑन द ट्रेन। वह ट्रेन में चढ़ा। ही गॉट ऑन द ट्रेन। उसकी उंगली में अंगूठी है। देयर इज अ रिंग ऑन हिज फिंगर। उसकी उंगली में अंगूठी है। देयर इज अ रिंग ऑन हिज फिंगर। मैंने ट्रेन में भोजन किया। आई हैड माई लंच ऑन द ट्रेन। मैंने ट्रेन में भोजन किया। आई हैड माई लंच ऑन द ट्रेन। एट का प्रयोग देखते हैं। वह गोपालगंज में रहता है। ही लिव्स एट गोपालगंज। वह गोपालगंज में रहता है। ही लिव्स एट गोपालगंज। वह स्कूल में है पर मैं कॉलेज में हूं। ही इज एट स्कूल बट आई एम एट कॉलेज। वह स्कूल में है पर मैं कॉलेज में हूं। ही इज एट स्कूल बट आई एम एट कॉलेज। वह अपने ऑफिस में है। ही इज एट हिज ऑफिस। वह अपने ऑफिस में है। ही इज एट हिज ऑफिस। वह परीक्षा में शामिल हुआ। ही अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन। वह परीक्षा में शामिल हुआ। ही अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन। वह रात में आया। ही केम एट नाइट। वह रात में आया। ही केम एट नाइट। वह चित्रकला में निपुण है। ही इज अ गुड हैंड एट पेंटिंग। वह चित्रकला में निपुण है। ही इज अ गुड हैंड एट पेंटिंग। टू का प्रयोग। अभी 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। इट इज 5 to 7। अभी 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। इट इज 5 to 7। 7 में 4 जोड़ो। एड 4 to 7। 7 में 4 जोड़ो। एड 4 to 7। रुपए में 2 आम मिलते हैं। मैंगो सेल 2 to a rupee। रुपए में 2 आम मिलते हैं। मैंगो सेल 2 to a rupee। ये अंगूर खाने में मीठे हैं। These grapes are sweet to eat। ये अंगूर खाने में मीठे हैं। These grapes are sweet to eat। यह पुस्तक समझने में आसान है। This book is easy to understand। यह पुस्तक समझने में आसान है। This book is easy to understand। into का प्रयोग। वह एक कुएं में गिर गया। He fell into a well। वह एक कुएं में गिर गया। He fell into a well। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है। He is born into a poor family। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है। He is born into a poor family। Between का प्रयोग। मैंने इन आमों को दोनों भाइयों में बांटा। I distributed these mangoes between the two brothers। देखिए, जहां पर वितरण की बात होती है, 2 लोगों में यदि हमें कुछ बांटना है तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और यदि 2 से ज्यादा में बांटना है तो हम अमंग का प्रयोग करते हैं। परंतु मॉडर्न इंग्लिश में 2 से अधिक लोगों में वितरण के लिए हम बिटवीन का प्रयोग भी करते हैं।
जैसे देखते हैं, 5 महान राष्ट्रों में संधि है। देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन द 5 ग्रेट पावर्स। 5 महान राष्ट्रों में संधि है। देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन द 5 ग्रेट पावर्स। लेकिन अमंग का प्रयोग भी वैलिड है। मैंने इन आमों को 3 भाइयों में बांटा। आई डिस्ट्रीब्यूटेड दीज मैंगोज अमंग द 3 ब्रदर्स। मैंने इन आमों को 3 भाइयों में बांटा। आई डिस्ट्रीब्यूटेड दीज मैंगोज अमंग द 3 ब्रदर्स। यहां पर अमंग का प्रयोग किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। अबाउट का प्रयोग देखते हैं। मैंने इस संबंध में सब कुछ सुन लिया है। मैंने इस संबंध में सब कुछ सुन लिया है। आई हैव हर्ड एवरीथिंग अबाउट इट। मैंने इस संबंध में सब कुछ सुन लिया है। आई हैव हर्ड एवरीथिंग अबाउट इट। ऑफ का प्रयोग। इन दोनों किताबों में कौन सी अधिक अच्छी है? विच इज द बेटर ऑफ द 2 बुक्स। इन दोनों किताबों में कौन सी अधिक अच्छी है? विच इज द बेटर ऑफ द 2 बुक्स। फॉर का प्रयोग। वह परीक्षा में शामिल हुआ। ही सैट फॉर द एग्जामिनेशन। वह परीक्षा में शामिल हुआ। ही सैट फॉर द एग्जामिनेशन। मैंने एक गाय 3,000 रुपए में खरीदी। आई बॉट अ काउ फॉर ₹3,000। मैंने एक गाय 3,000 रुपए में खरीदी। आई बॉट अ काउ फॉर ₹3,000। अब फॉर और एट का डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, फॉर का प्रयोग वहां होता है जहां पर हम राशि की बात करते हैं। 3,000 रुपए, 200 रुपए, 15 रुपए। और एट का प्रयोग वहां होता है जहां पर हम दर की बात करते हैं। 50 रुपए किलो, 20 रुपए लीटर, इस तरीके से। फिलहाल इतना ही। थैंक यू। Please subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification.